हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखने वाले हैं। तो ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है, तो कॉटन में है ये फैब्रिक। इसके बाद देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड किया है और इससे सबसे पहले हम इससे घेरा निकालेंगे। तो घेरा निकालने के लिए हम ऊपर से 10 इंच को छोड़ देंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो इस तरह से घुमा घुमा कर आपको 10 इंच पर मार्क कर लेने हैं और इस तरह से लाइन को ड्रा करना है। और एक बार मेज़र करके देख लेंगे तो ये देखिए 16 इंच आ रहा है, तो डबल में ये 32 इंच हो जाएगा। तो मार्जिन हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये खींचने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमें जितना घेरा रखना है, तो घेरा हमें 30 इंच रखना है और 1 इंच मार्जिन का। तो इस तरह से हम 31 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसके बाद हम देखिए यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो फुल लेंथ हमारे जो कुर्ती की है वो है 44 इंच और ऊपर का अपर पार्ट हमारा है 14 इंच का रखना है हमें। तो इस हिसाब से हमने नीचे घेरे को 31 इंच रखा है, तो इस हिसाब से हमारा टोटल 44 इंच रहेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे के घेरे को निकाल लिया है। तो अपर पार्ट के लिए हमने 14 इंच हमें रखना है, तो इसके लिए हमने 15.5 इंच पर मार्क किया है। 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। तो इस तरह से हम यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे पहले। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से सीधी लाइन ड्रा करेंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, तो हमने 15.5 पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम रखेंगे इसका तीरा 6.5 इंच और आर्म होल भी हम यहाँ पर 6.5 इंच ही ले रहे हैं। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ हमने 1.5 इंच का शेप दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर 9 इंच ले रहे हैं, 36 का 4 पार्ट और नीचे हमने 32 का 4 पार्ट 7.5 रखा है और इसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन का ले लिया है। तो इस तरह से आप भी मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर हम हल्का सा डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद देखिए, कटिंग कर ली है हमने। अब इसके बाद जो मेन मार्किंग है अंगरखा चोली की, वो करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ से हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने 5 इंच पर एक मार्क कर लिया है और इसके बाद जहाँ से हमारा नेक की विड्थ थी वहाँ से हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसे हमें हल्का सा शेप देना है नेक का। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला हमारा नेक का कट चुका है पार्ट। इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है उसको हम फैब्रिक पर उल्टा रखेंगे। सीधे फैब्रिक पर हमें ये उल्टा रखना है, इसे सीधा नहीं रखना है वरना हमारा गलत कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। देखिए, तो इस तरह से अंगरखा चोली की कटिंग करते हैं। इसके बाद देखिए, बैक पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने पहले कपड़े को फोल्ड किया है, उसके बाद लेंथ ले ली है हमने और तीरा हमने उतना ही रखना है। शोल्डर भी 6.5 इंच रखने हैं और शेप दे देना है। और चेस्ट का हमने साइज भी 9 इंच रखा है और कमर भी हमने 7.5 यानी कि 32 इंच रखी है। और इस तरह से मार्जिन देंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम डाउन करेंगे, तो इसे हम फ्रंट पार्ट में भी डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हम डार्ट का एक मार्क करेंगे, तो ऊपर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से डार्ट का मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आगे की हमने डार्ट का मार्क नहीं किया था, वो कर लेते हैं। तो टक्स पॉइंट हम रखेंगे 9.5 इंच पर और इस तरह से हम डार्ट का मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड में हमने मार्क कर लिए हैं।
कट का मार्क कर लेंगे, जिससे हमें पता रहे कहाँ पे हमें डाट डालनी है। तो इस तरह से आप भी मार्किंग कर लीजिए। तो मार्किंग हमारी हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हमारा बैक फ्रंट कट चुका है और नीचे ये हमारा घेरा है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लूप्स तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पास में बिल्कुल इन लूप्स को अटैच कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आपको अगर ये डिज़ाइन डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना ऐसे सिंपल भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डोरी वाली पाइपिंग बनाकर रेडी कर रखी थी। तो यहाँ पर मैं नेक पर डोरी वाली पाइपिंग अटैच करूँगी। तो देखिए रेड कलर से मैंने डोरी पाइपिंग बना ली है। तो ये ग्रीन कलर पे बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा बनने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कट लगाना है हल्का सा। इसके बाद इसे हमें पीछे की तरफ पलट देना है। तो देखिए इस तरह से आप डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है नेक का। आप चाहें तो सिंपल भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोरी लगाई है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डोरी लगाकर रेडी कर लेंगे। तो एक तरफ हमने इस तरह से अटैच कर ली है। अब इस तरफ भी हम पीछे की साइड को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट में पाइपिंग अटैच हो चुकी है, नेक बन गया है। इसके बाद हम डाट डालेंगे, दोनों पार्ट में डाट को डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जितना हमें नेक की विड्थ रखनी है, जितनी लेंथ रखनी है, उस हिसाब से हम रखकर इसको अटैच कर देंगे। मैंने 7.5 रखी है फ्रेंड्स। इसके बाद एक मैचिंग की लेस ले लेनी है, आपके पास जो भी हो आप वो लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से मैचिंग की लेस ली है और इसे यहाँ पर पाइपिंग के किनारे किनारे अटैच कर दिया है। तो इस तरह से हम पूरे नेक पे पाइपिंग और लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद बैक पार्ट की भी नेक को हम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ओरे पट्टी ली है, इनको इस तरह से जोड़ लिया है। तो जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे खोल लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम नेक पर रखते हुए इसे धीरे धीरे घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पट्टी अटैच हो गई। इसके बाद हम इसको पलट के नेक की तरफ मार्जिन को करते हुए हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारा नेक जो है वो अच्छे से पलट जाएगा। तो इसके बाद हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है, नेक बन गया है हमारा। इसके बाद हम इसमें भी हम डाट डाल लेंगे। तो दोनों डाट पड़ के रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों शोल्डर देखिए अटैच हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को अटैच करने से पहले हम यहाँ पर जो शोल्डर का हमें छटाई करनी थी वो कर लेंगे, क्योंकि ये हमने पहले नहीं की थी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 1/2 इंच पर इसकी हमने कटिंग कर दी है। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर की छटाई हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स स्लीव की वीडियो मैंने इसमें नहीं डाली है, स्लीव मैंने बनाकर रेडी कर ली थी पहले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। स्लीव का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सेंटर से रखते हुए हमें स्लीव को अटैच कर लेना है।
तो एक साइड हमने लगा ली है, इसके बाद पलटकर हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो बिल्कुल उसका डिज़ाइन जो है वो सेंटर में आता है, इसलिए हम इसे बीच से लगाएंगे। तो देखिए स्लीव हमारी लग गई है। इसके बाद हम स्लीव को फोल्ड करेंगे, स्लीव की मोहरी को फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर स्लीव की मोहरी भी फोल्ड हो चुकी है। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे एक साइड से। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से हम सिलाई को लगा रहे हैं। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, जितना हमने मार्जिन दिया था वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, जिससे सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमें एक डोरी अटैच करनी है, तो सिलाई की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए ही हम इसे अटैच कर लेंगे। देखिए तो देखिए इसके बाद हम घेरा अटैच करेंगे। तो घेरा हमने ले लिया है फ्रेंड्स, और इस तरह हम एक साइड से घेरे को रखते हुए अटैच करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कट का निशान है वो बिल्कुल यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके बाद इस तरह से हम संभालते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा घेरा जो है वो अटैच हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक साइड में हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव का मेजरमेंट ले लेंगे हम, और इस तरह से देखिए मार्किंग करते हुए इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दूसरी साइड भी। तो इस तरह से देखिए आपको दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ से हम घेरे को नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है। आप चाहें तो 2 बार में से फोल्ड कर सकते हैं, बट ये कॉटन का कपड़ा है तो ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जा रहा था, तो इसे हम एक बार में ही फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिको भी करा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया है। तो देखिए इस तरह से आप पूरे घेरे पर सिलाई को लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे घेरे पर सिलाई लग चुकी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।